हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ दैट इज़ कोरिलेशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसके में जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहसंबंध और सहसंबंध का गुणांक। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक कोरिलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सहसंबंध। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो टू वेरिएबल्स हैं उनके बीच में किस तरह के रिलेशंस जो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन यदि हम देखें तो इट इज़ द स्टैटिस्टिकल टूल फॉर मेजरिंग द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी टू वेरिएबल्स। मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कितना रिलेशनशिप है, वो उसके साथ जो एक वेरिएबल के अंदर यदि कोई चेंज आ रहा है तो दूसरे के अंदर किस लेवल तक चेंज आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ कोरिलेशन। तो इसकी जो हम टाइप्स देखें तो 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन। पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन के अंदर पॉजिटिव एंड डायरेक्ट कोरिलेशन में यदि हम देखें तो मतलब यदि एक की वैल्यू बढ़ेगी तो जो सेकंड वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी। मीन्स दोनों की जो वैल्यू है वो एक साथ ही बढ़ेगी या एक साथ घटेगी। तो जो ऐसा नहीं होगा कि एक इंक्रीज एक के साथ यदि एक की बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़ेगी, और दूसरे की यदि घट रही है तो या पहले की घट रही है तो दूसरे की भी घटेगी। मीन्स दोनों जो है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन की है, व्हेन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स डेविएट टुगेदर, मतलब एक साथ जो है विचलित होती है, इंक्रीज और डिक्रीज जो भी उनके अंदर होता है वो एक साथ होता है। इफ़ द बॉडी वेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है कि यदि हमारी जो हाइट बढ़ती है तो एक एज तक एट सम एक्सटेंट हमारा जो बॉडी का वेट है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये जो कोरिलेशन है दैट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन या डायरेक्ट कोरिलेशन, कि जो दोनों ही चीज़ जो है वो साथ साथ इंक्रीज हो रही हैं। तो हियर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड फुली कोरिलेटेड टू ईच अदर। If the graph plotted between two variables is would be always show linear relationship। तो यहाँ पर जैसे मैंने ग्राफ प्लॉट करके दिखाया है, एक एक्स एक्सिस पर मैंने जो है हाइट ली है और वाई एक्सिस पर मैंने वेट लिया है। तो हम देख रहे हैं वहाँ पे जो ग्राफ है वो मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और लेफ़्ट टू राइट मीन्स लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसके अंदर दोनों ही चीज़ जो है वो एक साथ इंक्रीज कर रही हैं। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है वो एक साथ जो है डिक्रीज़ करें। तो उस तरह से जो है दोनों का जो है ग्राफ वो बिल्कुल सेम आएगा। तो लेफ़्ट एंड राइट, और जो एक लीनियर फैशन मतलब एक रेखीय क्रम होगा, उसमें जो चेंजेस हैं वो लगभग क्योंकि अभी हम जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो कब हम उसे परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं या कब हम उसे जीरो कोरिलेशन कहते हैं उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगी। तो लेफ़्ट टू राइट एंड मूव अपवर्ड डायरेक्शन, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। सेकेंड टाइप है नेगेटिव और इन्वर्स कोरिलेशन। तो नेगेटिव या इन्वर्स मीन्स एक वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, तो वो जो रिलेशनशिप होगी वहाँ पर या वहाँ जो कोरिलेशन होगा दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बॉडी टेम्परेचर और लिपिड कंटेंट, यदि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो बॉडी के अंदर जो लिपिड कंटेंट हैं वो डिक्रीज़ होते हैं। तो उस केस में जो हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो जो ग्राफ है वो हमारा डाउनवर्ड पोजीशन में आता है, मीन्स लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट जाएगा और डाउन पोजीशन में आएगा, वो नीचे की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो हियर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर और इन्वर्सली व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मीन्स एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की जो घटेगी। तो यहाँ पर सपोज हम बॉडी वेट देख रहे हैं तो बॉडी वेट यदि बढ़ रहा है तो बढ़ने के साथ यहाँ पर जो लिपिड की कंटेंट है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, घट रहे हैं। तो इसका मतलब जो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पर जो हम कोरिलेशन देखेंगे वो जो कोरिलेशन होगा वो नेगेटिव कोरिलेशन या इन्वर्स कोरिलेशन कहलाएगा। ग्राफ लगभग ये भी जो है लीनियर मैनर में होता है, बट थोड़ा बहुत डेविएशन देखने को मिल सकता है, बट कॉमनली जो परफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है वो लीनियर ग्राफ हमें दिखाई देता है। थर्ड टाइप है
जीरो कोरिलेशन मीन्स दो फैक्टर्स यदि हम कोई काउंट करते हैं और वो एक से दूसरे मतलब एक फैक्टर का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना दूसरे पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, उससे कोई मैटर नहीं करता कि उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तब जो कोरिलेशन होता है हम उसे जीरो कोरिलेशन कहते हैं। मीन्स इफ़ द वैल्यू ऑफ द वन वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज। सो एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन परसेंटेज एंड बॉडी वेट। जो हम बॉडी के हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन परसेंटेज होता है वो मैटर नहीं करता बॉडी वेट से, क्योंकि इसकी वैल्यू लगभग जो है 10 to 15 के बीच में रेंज करती है, और वो चाहे छोटा बच्चा है और या एडल्ट है, तो उसके अंदर हम वैल्यू में जो वेरिएशन देख रहे हैं वो उसका मैटर नहीं कर रहा है कि बॉडी का वेट क्या है या एज क्या है। तो यहाँ पर बॉडी के वेट से जो है तो उनके अंदर देखें तो कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो इस तरह के जो दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और जो इस तरह के होते हैं जिनकी वैल्यूज़ के चेंज डिपेंड नहीं करते एक दूसरे पर, तो वहाँ पर जो कोरिलेशन होता है वो जीरो कोरिलेशन होता है। सो हियर नो लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती है, हमें अलग अलग जो है डॉट्स की फॉर्म में जो है वो ग्राफ दिखाई देता है। तो ये जो है तीनों डिफरेंट टाइप के जो कोरिलेशन है वो हैं। अब हम पहले बात करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट की या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सहसंबंध का गुणांक। तो द डिग्री ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर पैरामीटर कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब हम किसी पैरामीटर की फॉर्म में यदि उसको मेज़र करते हैं तब उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पर जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखें तो वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। दैट इज़ मेजर ऑफ क्लोजनेस बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसे कोरिलेशन में हम देखिए वहाँ पर एक कितने एक्सटेंट तक जो वो है उनके अंदर रिलेशनशिप है, उनके बीच में रिलेशनशिप है, तो यहाँ भी क्लोजनेस देखते हैं। तो इसको जो रिप्रेजेंट कहते हैं, इसकी जो रेंज है वो +1 to -1 होती है। मीन्स +1 जो है यानी पॉजिटिव कोरिलेशन और -1 मीन्स नेगेटिव कोरिलेशन। अब ये वैल्यू कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी उसके बारे में, इफ़ द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू +1 इट मीन्स कोरिलेशन इज परफेक्ट एंड पॉजिटिव। यदि इसकी वैल्यू +1 है तो वो जो होगी परफेक्ट कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन। बट इफ़ द वैल्यू इज -1 देन इट मीन्स कोरिलेशन इज परफेक्ट एंड नेगेटिव। परफेक्ट तो है बट नेगेटिव है। बट इफ़ r is equal to 0 then there is no correlation between two variables and said to be independent। तो हमने वहाँ पर आपको 3 तरह की रिलेशनशिप बताई थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन जो है फिर में r की वैल्यू जो है +1, नेगेटिव कोरिलेशन में r की वैल्यू -1 और जो इंडिपेंडेंट है या जीरो कोरिलेशन के अंदर r की वैल्यू 0। तो हमने जैसे मैंने यहाँ पर कहा है कि जो वैल्यू रेंज करती है +1 to -1, तो इसके बीच में जो वैल्यू रेंज कर रही है हमें कहाँ पर स्टैंड कर रही है उसके बेस पे हम बता पाते हैं कि जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो किस तरह का है या कितना रिलेशनशिप है। तो इसके बारे में एक स्पेसिफिक नोट है कि परफेक्ट कोरिलेशन इज़ नॉट यूजुअली फाउंड इन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। परफेक्ट कोरिलेशन की बात करें यानी +1 वैल्यू और -1 वैल्यू की हम परफेक्टली बात करें तो वो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर सामान्यतः देखने को नहीं मिलता। जनरली जो हमें देखने को मिलती है दैट इज़ पार्शियली और मॉडरेटली पॉजिटिव और पार्शियली और मॉडरेटली नेगेटिव रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो हम कोरिलेशन जब देखते हैं, कोरिलेशन और कोफिशिएंट की जब बात करते हैं तो वो हमें पार्शियल मिलता है, 100% नहीं होता। मतलब +1 वैल्यू जो है वो नहीं मिलती, -1 वैल्यू जो है वो हमें आसानी से नहीं मिलती, तो उसमें कुछ कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा ग्राफ है, यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो सपोज़ हम इसमें वैल्यू देखें तो मैंने परफेक्ट के लिए तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह का आएगा, लेकिन यदि हमारा जो पार्शियल है तो उसमें हो सकता है कुछ वैल्यू इस लाइन से थोड़ा सा अप डाउन जा सकती हैं। तो थोड़ा सा अप डाउन का मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गई, वो थोड़ा सा जो वेरिएशन है वो आ सकता है,
लेकिन सम एक्सटेंट, तो ये लेकिन फिर भी जो है वैल्यू में बहुत माइनस है यदि चेंज है तो, लेकिन एक ही डायरेक्शन में वो चल रहा है, तो हम जो है वहाँ पर जो कोरिलेशन है उसको हम परफेक्ट कोरिलेशन या पार्शियल परफेक्ट कोरिलेशन या पार्शियल और मॉडरेट कोरिलेशन कह सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने पार्शियल और मॉडरेटली पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन के बताए हैं, जैसे एज ऑफ हस्बैंड ऑफ वाइफ। हस्बैंड और वाइफ की जो एज है वो वहाँ पर भी एक कोरिलेशन होता है, दोनों एज में एक जो डिफरेंस है फिर जो है तो वो एक कोरिलेशन ही शो करता है हमेशा, जो है कि हम थोड़ा, लेकिन वो हमेशा परफेक्ट नहीं होता, कि ऐसा फिक्स नहीं है कि हमेशा हस्बैंड और वाइफ की एज में जो एक डिफरेंस है वो हमेशा निश्चित होगा, उसमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। दूसरा, टेम्परेचर एंड पल्स रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो हम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर और पल्स रेट के अंदर कंपेयर करें तो उसमें भी हमें थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन आते हैं, मतलब टेम्परेचर चेंज के साथ पल्स रेट में हमें चेंज देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो कोरिलेशन की बात करें तो वो जो है परफेक्ट कोरिलेशन नहीं होती, वहाँ पर पार्शियल कोरिलेशन देखने को, क्योंकि उसके अंदर हमें थोड़े वेरिएशंस जो है देखने को मिलते हैं। इस तरह एज एंड वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, फिजियोलॉजिकल बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, तो वो जो है एज और उसके अंदर देखें तो ऐसा माना जाता है अर्ली एज में जो है, जो हमारी बहुत सारी, क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही होती है, ग्रोइंग एज में होती हैं, तो बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह जो होती है बहुत जो है उनका रेट हम देखें कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है एक एडल्ट एज के बाद। तो एडल्ट एज के बाद उसका थोड़ा सा कम हो जाना, तो उसके अंदर मीन्स ऐसा नहीं है वो ख़त्म होता है, पर उसका जो है प्रोसेस थोड़ा, लेकिन वो कंटिन्यू रहता है। तो इसीलिए जो है इनके बीच में जो रिलेशन है, क्योंकि जब तक लाइफ है तब तक जो है वो सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वगैरह हैं बॉडी के अंदर हमारे, वो कंटिन्यू रहेंगी, तो मतलब वहाँ पर एक रिलेशनशिप हमेशा जो है वो मेंटेन रहता है। तो इस तरह से मैंने आपको कोरिलेशन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसके मेथड्स जो है कि कोरिलेशन को हम कैलकुलेट करने के लिए किन किन मेथड्स का यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और यदि मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।